नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? अगले चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भेजने का आज आखिरी दिन। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना है। आज तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास 4 बजे होगा। क्यूआर्स तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 2/3 अक्सरियत से आने वाला नाम ईवान सदर में भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आज़म नज़ीर तारर कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक एच नाइक शामिल। राना इंसार MKM, कामरान मुर्तज़ा JUI की नुमाइंदगी करेंगे। PTI ने बैरिस्टर गोहर हामिद रजा और अली जफर का इंतखाब किया। PTI का आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास। एलामी के मुताबिक PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास से अलग रहने का ऐलान। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। तरमीम को वोट देने वाले अरकान की पार्टी रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। पार्टी से रवाबित मुनक़दा करने वाले दीगर अरकान को शोकॉस नोटिस देने की भी मंजूरी। हुकूमती हल्कों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का कहा जाएगा। शोकॉस नोटिस के जवाबात की रोशनी में अरकान के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास राय अदलिया से हुई। अदलिया की तरफ से कहा गया कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दे, फिर हम हुकूमत को देख लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। नए चीफ जस्टिस का इंतखाब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। अदलिया ने सिंध और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में से मुकर्रर किए। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आके 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर कहते हैं वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए की गई। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। मुल्क की फ़ज़ा फिर जहरीली होगी। मुतादिद शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़रे सेहत करार। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया का सबसे आलूदा शहर। इंडेक्स 416 तक जा पहुंचा। पेशावर में 264, मुल्तान में 230, जुर्वा शहरों में 170 से जायद और कराची में 107 रिकॉर्ड किया गया। शहरी गले और जल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात। सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का भी मंसूबा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। मुख्तलिफ मामलात पर बहस की तहरीक और तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। इजलास में 3 नए बिल और मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे शेड्यूल। 4 नुकाती एजेंडा जारी। सिंतास माहिदे पर दोबारा बातचीत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आईनी तरमीम में वोट ना देना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया। नशस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था।
इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ाई नाहली रेफरेंस बुथ को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ाई को नोटिस जारी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया शेड्यूल। नवाज शरीफ जुम्मे को UAE और बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। जराई के मुताबिक नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम करेंगे। हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द के IMF डायरेक्टर जहाद जोर से मुलाकात। $7 अरब के प्रोग्राम पर इजहार तशक्कुर किया। इलामी के मुताबिक वफ्द ने टैक्स में वुसअत, ज़रूरी टैक्स की वफाकी टैक्स से महंगी पर बात की। सब्सिडीज में तवाज़ुन, हुकूमती हुज्जम में कमी की कोशिशों से आगाह किया। तवानाई की कीमतों के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे पर बातचीत की गई। निजी शोबे में तरक्की की रफ्तार तेज करने, सस्टेनेबिलिटी फंड के जरिए माहौलियाती इस्तेहकाम पर जोर। मालियाती और बैरूनी शोबे में पॉलिसीज के तसलसल के इक़दाम भी ज़ेर बहस आए। हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक 26 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने तमाम इदारों को तिजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। अमरीकी वजारत कॉमर्स के मुताबिक मुतल्लिका कंपनियां पाकिस्तान और ईरान की हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम में मदद कर रही थीं। चीन को सप्लाई करने वाले 6, UAE के 3 और मिस्र का 1 सप्लायर शामिल है। 7 कंपनियां जनूबी एशियाई ममालिक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शराकतदार थीं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान और जनूबी एशियाई ममालिक के मिसाइल प्रोग्राम अमरीका के लिए ख़तरा है। उनकी मदद अमरीकी टेक्नोलॉजी से नहीं की जाएगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा? फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीमों के रावलपिंडी में डेरे। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। मेहमान टीम आज से बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें करेगी। ACC मर्जिंग टीम्स एशिया कप T20 के सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से शिकस्त दे दी। हदफ के ताकुब में 7 विकेट्स के नुकसान पे 111 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से जमान खान ने 2, शाहनवाज धानी, मोहम्मद इमरान, कासिम अकरम, इरफात मिन्हास और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जीत के साथ ही पाकिस्तान शाहीन्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर आ गए। WTA टोक्यो ओपन के मुकाबले वारवा ने इब्तदाई रुकावट सर कर ली। होम खिलाड़ी माई हुंटामा को स्ट्रेट सेट्स में ज़ेर किया। पोलिश खिलाड़ी मेगडेलिना फ्रेच की भी कामयाबी। तुर्किया की ज़ेनेब सोवनेब को 3 सेट्स में हराया। कनाडा की लीला फ्रेंडिस का पहला सेट हारने के बाद कमबैक। रूस की ससनोविच को 3 सेट्स में मात दी। कैनेडियन प्लेयर रेस्को की भी इब्तदाई मरहले में फतह।